औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथ 201301 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 4 इनटू पोलर आर थीटा। आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्स वाई को कहते हैं और अब हमने क्या करना है, इनको पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? आर एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x एंड y होते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टर्म x है और सेकंड y है। अब आपने r एंड थीटा मालूम करना है, तो r का फार्मूला जो होता है ये मैग्नीट्यूड होती है हमारे पास, या इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y ये है 4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5। r निकला। इस तरह थीटा हमने निकालना है। थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो y है 4/3 आ जाएगा। टेन इनवर्स इसका लेंगे तो हमारे पास थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देना, तो ये आपका यानी कि क्या आ गया? आर थीटा फाइंड हो गए, जो कि आपके क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास कन्वर्ट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है -2 2 स्क्वायर रूट 3 एंड 4। आपने इनको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तब्दील करना है, जो कि हमारे पास रो थीटा फाई में है, आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये जो रो है ये आर उसी तरह, यानी कि रो और आर एक ही चीज़ है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही तरीके से हम इनको निकालते हैं। थीटा उसी तरह निकालेंगे, जबकि फाई का फार्मूला एक न्यू है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट वन जो होगा वो एक्स होगा, सेकंड वाई और थर्ड वन जी की वैल्यू होगी। हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू -2 वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड जी इक्वल टू 4। तो ये हमने क्या कर लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से इनको यानी कि कंपैरिजन किया है, निकाल लिया है। अब हम उसी तरह फार्मूला लिखते हैं। जो आर का फार्मूला था वो मैग्नीट्यूड असल में होता है, और आर हमारे पास यहाँ पे क्या है? रो है असल में। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वैल्यूज पुट करें, आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 32 रो आ जाएगा। उसी तरह हमारे पास थीटा का फार्मूला वही होता है, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो वाई की वैल्यू भी हमें फाइंड है और एक्स की वैल्यू भी फाइंड है। तो हमारे 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर -2, ये हमारे पास -2 से 2 कैंसिल और -√3 हमारे पास रह जाएगा। अब जब हम टेन इनवर्स लेंगे √3 का, तो वो क्या आता है? 2 पाई/3 आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट वन हमने फाई भी निकालना है। वो फाई का फार्मूला जो होता है वो होता है कॉज इनवर्स जी बटा रो होता है। तो जी की वैल्यू हमें पहले से फाइंड है 4 है, और रो अभी हमने ये जो निकाला है 2 पाई/3, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाए? कॉज इनवर्स 4/2 पाई, यानी कि हमारे पास सॉरी ये है हमारे पास ओवर ये है रो की वैल्यू √32 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू है वो क्या है? पाई/4 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दी, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एमसीक्यूज़ में भी आपके कवर होने चाहिए, तो आप जस्ट कंसेप्ट क्लियर करें, रट्टा ना लगाएं, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रही होगी। और इन्हीं में से तकरीबन आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से देते हैं, लॉन्ग भी इन्हीं में से देते हैं। नेक्स्ट देखें कन्वर्ट। आपके पास ये है हमारे पास -√3 1 एंड -2 इंटू पोलर। बिल्कुल उसी तरह हमने करना है जो अभी वाला क्वेश्चन किया है, हमने इनको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, उसी तरह हमने लिख लिया पहले। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह यानी कि पहले रो का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, जो कि आपके पास रो है। इस तरह थीटा का फार्मूला टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, तो हमने क्या करना है? वाई की वैल्यू 1 है और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? वो है √3। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास थीटा क्या आ जाएगा? 5 पाई/6। लास्ट वन हमारे पास जो फाई है, फाई का फार्मूला वो उसी तरह कॉज इनवर्स जी बाय रो है, तो हमारे पास जी की वैल्यू हमें पहले से फाइंड है, वो क्या है? -2 है, और रो की अभी हमने निकाली है जो कि √8 है। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 3/4। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। नेक्स्ट देखें आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हमने एक्सप्रेस करना है इसको, इक्वेशन को, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो आपने सिंपल, बहुत ही इजी है। वैसे ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक बार मैंने करके दिए, दूसरा आप खुद करेंगे, बहुत ही इजी है। वैसे समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए, सिलेंड्रिकल के लिए आपके पास जो एक्स होता है वो और कॉस थीटा के बराबर होता है, वाई जो होता है वो आर साइन थीटा के बराबर होता है, और जी के बराबर ही आप लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या ये वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा और जी की जगह जी रहेगा। तो हमने ये पुट कर दी वैल्यूज, देखें, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये हमारे पास किसकी जगह आ गया? इस इक्वेशन में एक्स की जगह आर और वाई की जगह हमारे पास आर साइन थीटा का स्क्वायर माइनस, और जी की हमारे पास चूँकि जी की जगह जी आना था, और +4 उसी तरह आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमने फार्मूला लिखा है।
और उसी तरह यानी कि जी उसी तरह आ गया +4 उसी तरह हमारे पास आ गया। अब ये देखें इन दोनों में से कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अंदर रह गया, ये भी और उसी तरह आपके पास इक्वेशन आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट देखें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। लेकिन पहले इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आर स्क्वायर, इन दोनों में से ये भी कॉमन है, ये हमने बाहर ले लिया और इसकी जगह चूंकि हमारे पास ये 1 के बराबर है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे अंदर रह जाएगा और बाकी आपने उसी तरह लिख लेना माइनस जी स्क्वायर +4। अब आगे देखें आपके पास आर स्क्वायर हमारे पास उसी तरह 1 प्लस इसका 2 कॉस थीटा साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्लोज सर्कल साइन 2 थीटा के बराबर होता है और माइनस जी स्क्वायर +4 उसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको सिलेंड्रिकल उसमें तब्दील कर दिया है। अब आपने स्फेरिकल में ख़ुद तब्दील करना है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ये लेक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा लेक्चर नंबर 5।